हेलो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है ये वीडियो है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। मींस के जो बच्चे इंडिया से कनाडा स्टडी वीज़े पे जाना चाहते हैं, तो ये वीडियो मैं ख़ास कर लेकर आई हूँ उन बच्चों के पेरेंट्स के लिए। क्योंकि आपको पता ही है कि जब हमने किसी बच्चे को बाहर भेजना होता है तो उसकी मेन प्लानिंग कौन करता है? पेरेंट्स करते हैं। मान लीजिए मैंने अपने बच्चे को बाहर भेजना है तो उसकी प्लानिंग पहले पेरेंट्स करके चलते हैं। तो इसी तरह जो बच्चे बाहर जा रहे हैं स्टडी वीज़े पे, उनकी प्लानिंग पहले पेरेंट्स करके चलते हैं कि हमने अपने बच्चों को ऐसे पढ़ाना है ताकि हमारा बच्चा +2 के बाद या BA के बाद फॉरेन कंट्री जाके सेटल हो सके। तो आज इस वीडियो के ज़रिए मैं पेरेंट्स से कुछ बातें कहने जा रही हूँ। अगर इन छोटी छोटी बातों का पेरेंट्स ध्यान रखेंगे तो वो फ्रॉड से बच सकते हैं, उनका पैसा बर्बाद होने से बचेगा और सही रास्ता अपनाकर उनका बच्चा ईज़िली कनाडा जाकर सेटल हो सकता है। तो आज की वीडियो पेरेंट्स के लिए है। पेरेंट्स को ये वीडियो ध्यान से सुननी चाहिए। सबसे पहले आपको बताने जा रही हूँ कि ये जो कनाडा है, कनाडा में क्या है, हर साल 3 लाख लोगों को आने की अनुमति दी जाती है। हर साल मीन्स के 3 लाख लोग बाहर से उनके कनाडा में एंट्री करते हैं। तो ये 3 लाख लोग हैं, इनमें सबसे ज़्यादा लोग कौन होते हैं? स्टडी वीज़े वाले स्टूडेंट। सबसे ज़्यादा एंट्री स्टडी वीज़े वाले स्टूडेंट्स के द्वारा की जाती है। तो ये जो स्टडी वीज़े वाले स्टूडेंट हैं, इनकी उम्र मोस्टली 18 साल से 21 साल के बीच होती है। मींस के ये स्टूडेंट ज़्यादा एज वाले नहीं होते, तो इनको ज़्यादा समझ नहीं होती। इनको भेजने के पीछे इनके पेरेंट्स का हाथ होता है। मींस के जब बच्चे ज़्यादा मैच्योर नहीं होते, तो क्या है, ये बच्चे वहाँ पर आते हैं, कनाडा में पहुंच जाते हैं, लेकिन इनको वहाँ के कल्चर का नहीं पता होता, इनको वहाँ पर जाकर कैसे सेटल होना है उसके बारे नहीं पता होता। तो पेरेंट्स ने इन बातों का ध्यान रखना है ताकि उनका बच्चा कनाडा जाके सेटल हो सके और वहाँ जाके वो डिप्रेशन में न जाए। तो आज की वीडियो पेरेंट्स के लिए है। सबसे पहले जो पेरेंट्स अपने लड़का या लड़की को बाहर भेजना चाहते हैं, उन पेरेंट्स को मैं सजेशन दूँगी कि वो अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न ज़रूर भरें। अगर पेरेंट्स के द्वारा इनकम टैक्स की रिटर्न भरी होगी तो उसी बेस पे उनका बच्चा ईज़िली बैंक से लोन ले सकता है और बैंक से लोन लेकर वो ईज़िली कॉलेज या यूनिवर्सिटी की फ़ीस भर सकता है। अगर पेरेंट्स के पास पैसा नकद भी है तो किसी यहाँ यूनिवर्सिटी या कॉलेज की फ़ीस आपने कैश में नहीं भरनी। इस बात का आपने ध्यान रखना है। आप उस पैसे की FDR करवाएं और उस FDR की बाद आप बैंक से लोन लें और उसके द्वारा ही आप कॉलेज या यूनिवर्सिटी की फ़ीस भरें। मीन्स कि आपके पास प्रूफ होना चाहिए कि आपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी की फ़ीस भरी है। उसके बाद अपने बच्चे के नाम पे बैंक खाता ज़रूर खुलवाएं। अगर आप बच्चे के नाम पे बैंक खाता नहीं खुलवाना चाहते तो आप अपने साथ मिलकर अपने बच्चे का साझा खाता भी खुलवा सकते हैं। ये भी इन फ्यूचर आपके बच्चे के काम आएगा। उसके बाद जो भी आपका लड़का या लड़की जिसको आप बाहर भेजना चाहते हैं, अगर वो मैच्योर है, रिस्पॉन्सिबल है, तो और आपके पास 30 लाख रुपए का अरेंजमेंट है, तो ही आप अपने बच्चे को +2 के बाद स्टडी वीज़े पर बाहर भेजें। क्यों? क्योंकि वहाँ जाकर बच्चे को काम करना पड़ेगा, अपना खाना खुद बनाना पड़ेगा, पढ़ना भी पड़ेगा, साथ में जॉब भी करनी पड़ेगी और घर की सफाई करनी पड़ेगी, कपड़े धोने पड़ेंगे, तो और ख़ुद का खाना भी बनाना पड़ेगा। तो ये सारे काम बच्चे को पहले ही इंडिया से सिखा के भेजें ताकि आपका बच्चा कनाडा में जाकर डिप्रेशन में ना जाए। लास्ट 2 इयर्स में देखा गया है कम से कम 9 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने सुसाइड किया है। कहीं ना कहीं उनका यही कारण था सुसाइड के पीछे, और काफ़ी बच्चे डिपोर्ट भी हो चुके हैं। तो पहले ही ये पेरेंट्स की ड्यूटी बनती है कि अपने बच्चे को पहले ही यहाँ से तैयार करके भेजें, कि बच्चे को समझा के भेजें कि वहाँ जाकर बच्चे को सारा काम खुद करना पड़ेगा। और अगर आपके पास ज़्यादा पैसा नहीं है तो आपने क्या करना है, अपने लड़के या लड़की को BA डिप्लोमा या IT करने के बाद ही कनाडा भेजना चाहिए। क्योंकि अगर आपका बच्चा BA या डिप्लोमा या IT करने के बाद आता है तो उसके बाद उसे 2 साल का डिप्लोमा कोर्स चूज़ करके भेजें। 2 साल के डिप्लोमे कोर्स के बाद बच्चे को 3 साल का पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट मिल सकता है और उसके बाद वो ईज़िली PR की फ़ाइल भी लगा सकता है और आपके पैसे की भी काफ़ी ज़्यादा बचत होगी। जो अब वाले इमिग्रेशन वाले हैं, उनके नियमों के अकॉर्डिंगली इंटरनेशनल स्टूडेंट जब कनाडा में PR की फ़ाइल लगाता है तो वहाँ पर बच्चे के टोटल नंबर ऑफ़ ईयर्स ऑफ स्टडी काउंट किए जाते हैं और टोटल नंबर ऑफ़ ईयर्स ऑफ कनेडियन वर्क एक्सपीरियंस काउंट किया जाता है।
कितने साल आपने पढ़ाई की है और कितने साल का आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है। वहाँ पर ये नहीं देखा जाता कि आप महंगे कॉलेज या यूनिवर्सिटी पढ़ के आए हो या सस्ते कॉलेज से आपने अपना कोर्स कंप्लीट किया है। सिर्फ वहाँ पर आपके नंबर ऑफ़ ईयर्स काउंट किए जाते हैं स्टडी के। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है। अगर आपका बच्चा पढ़ाई में ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं है तो भी आपके पास अच्छी ऑप्शन है। आप क्या करें, अपने बच्चे को वोकेशनल ट्रेड या टेक्निकल कोर्स करने के लिए भेजें। क्योंकि कनाडा में जब अगर बच्चा वोकेशनल ट्रेड या टेक्निकल कोर्स करता है तो वहाँ पर बच्चे को थ्योरी कम करवाई जाती है और ज़्यादा प्रैक्टिकल करवाया जाता है। तो इससे क्या होगा, बच्चे को पढ़ाई कम करनी पड़ेगी। और इससे क्या होता है, जब बच्चे का कोर्स कंप्लीट हो जाता है, बच्चे को जॉब मिलती है तो वहाँ पर सैलरी पैकेज अच्छा होता है और बच्चा PR भी जल्दी हासिल कर लेता है। और स्टडी बेस पे जब बच्चा जाता है तो वहाँ पर बच्चे को जब पार्ट टाइम काम करने की परमिशन मिलती है, तो अगर जहाँ से बच्चा वोकेशनल कोर्स सीख के जा रहा है तो उसे वहाँ पर पार्ट टाइम जॉब भी बहुत अच्छी मिलती है और अच्छा सैलरी पैकेज मिलता है। और बात आपको बता दूँगा, कनाडा में लड़कों के लिए कोई वाइट कलर जॉब नहीं है। बेशक किसी ने MBA की हुई है, फिर भी किसी के लिए वाइट कलर जॉब नहीं है। अगर किसी बच्चे ने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का कोर्स किया हुआ है तो उसे PR मिलने में आसानी हो सकती है, लेकिन उसे कोई वाइट कलर जॉब नहीं मिलेगी। और कनाडा में क्या है, पढ़ाई और काम करने के लिए इंग्लिश आना ज़रूरी है। इसीलिए इंडिया से बच्चे IELTS पास करके जाते हैं, उनका IELTS पास करना बहुत ज़रूरी है। और मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, यहाँ से 5.5 बैंड लेकर भी स्टडी वीज़े पे जा रहे हैं, लेकिन वहाँ पर जब उन्होंने अपनी PR की फाइल लगानी है तो उन्हें दोबारा IELTS करनी पड़ती है। तो वहाँ पर बच्चे काफ़ी ज़्यादा उनको पढ़ना पड़ता है। तो इसी वजह से मैं आपको कहती हूँ कि अपने बच्चे को, जो पेरेंट्स अपने बच्चे को फॉरेन कंट्री भेजना चाहते हैं, तो वो क्या करें, अपने बच्चे को पहले ही इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाएं ताकि बच्चे का बेस अच्छा बने और बच्चा बाद में जब IELTS करेगा तो अच्छे बैंड ईज़िली ले सके। तो इन बातों का आपने ध्यान रखना है, अपने बच्चे को पहले ही प्रिपेयर करके लेके आना है। बच्चे का बेस अच्छा बना होगा, इंग्लिश मीडियम में पढ़ेगा तो वो ईज़िली IELTS में अच्छे बैंड ले सकता है। और उसके साथ साथ इंग्लिश के साथ साथ बच्चे को कंप्यूटर की नॉलेज देकर भी भेजें, क्योंकि आपको पता ही है कि कनाडा क्या है, कि पेपरलेस कंट्री है। वहाँ पर जो भी काम किया जाता है कंप्यूटर के थ्रू ही किया जाता है। तो आपने कोशिश करनी है कि अपने बच्चे को कनाडा कंप्यूटर की नॉलेज देकर भेजें ताकि आपका बच्चा वहाँ पर पार्ट टाइम जॉब भी अच्छी ढूंढ सके और वहाँ के कल्चर के अकॉर्डिंगली अपने को मिक्स कर सके। उसके बाद आगे हैं, आप अपनी आमदन का ध्यान रख के ही अपने बच्चों को बाहर भेजने की कोशिश करें। अगर आपके पास आमदन ज़्यादा है तो आप अपने बच्चे को +2 के बाद भेजें। अदरवाइज़ आपके पास आमदन कम है, आप चाहते हैं कि आपका खर्चा कम हो, तो आप अपने बच्चे को डिप्लोमा डिग्री या फिर ITI करने के बाद ही बच्चे को कनाडा भेजें। इससे क्या होगा, आपके बच्चे को PR भी जल्दी मिलेगी और आपका खर्चा भी कम होगा। अगर आपने पहले ही प्लानिंग कर रखी है कि आपने अपना बच्चा फॉरेन कंट्री ही भेजना है, तो कोशिश करें कि आर्ट्स में अपने बच्चे को हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और पंजाबी लिटरेचर सब्जेक्ट ना लेके दें, क्योंकि अगर आप बच्चे ने ये सब्जेक्ट लिए हुए हैं तो इनसे रिलेटेड हायर स्टडी कनाडा में जाकर जब बच्चा करता है तो उसे इससे रिलेटेड बच्चे को वहाँ पर कोर्स ढूंढने में मुश्किल आती है। तो इन बातों का पेरेंट्स ने ही ध्यान रखना है। और आगे बता दूं कि आपने सही इमिग्रेशन कंसल्टेंट की चोन करनी है। जब आपने फ़ाइल लगवानी है तो थोड़ा घूम फिर के फ़ाइल लगवाएं ताकि आपको अच्छे कंसल्टेंट की चोन करने में ज़्यादा मुश्किल ना हो। पहले घूमें फिरें, पता करें कि सही कंसल्टेंट कौन है। और आप सही कंसल्टेंट की चोन कैसे करोगे इसके बारे में आपको बता देती हूँ। जब भी आप कंसल्टेंट से अपनी फ़ाइल लगवाओ तो आपने कौन कौन से क्वेश्चन अपने इमिग्रेशन कंसल्टेंट से पूछने हैं ताकि आपके इमिग्रेशन कंसल्टेंट को यकीन हो कि आपको भी नॉलेज है। सबसे पहले आपने उनसे पूछना है कि जो कोर्स आपके पढ़ाई के लिए उन्होंने चूज़ करके दिया है वो कोर्स आपकी पढ़ाई से रेलेवेंट है या नहीं है। जिस कॉलेज या यूनिवर्सिटी में आपकी एडमिशन करवाई जा रही है कनाडा में, उसकी लोकेशन क्या है, ये बातें आप वहाँ पर पूछ सकते हैं। जहाँ पर आपको एक बात बता दूँ कि जो बच्चे स्टडी वीज़े पे आना चाहते हैं कनाडा, तो वो बच्चे प्लीज़ टोरंटो और वैंकूवर को अवॉइड करें, क्योंकि वहाँ पर बच्चों को रहने के लिए अगर बच्चे ने कमरा ढूंढना है उसका रेंट भी ज़्यादा होगा, आपका बच्चे का खर्चा ज़्यादा आएगा, कॉलेज की ट्यूशन फ़ीस भी काफ़ी ज़्यादा है और बच्चे को पार्ट टाइम जॉब ढूंढने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल आ सकती है। तो इन बातों का आपने ध्यान रखना है। और PR लेने में भी आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम लग सकता है। तो अगर आप अपना ज़्यादा पैसा बर्बाद नहीं करना चाहते और कम खर्चे में अपना स्टडी वीज़ा लगवाना चाहते हैं तो आप दूसरे प्रोविजन में पहले आ सकते हैं, वहाँ पर कॉलेज की फ़ीस वगैरह कम है।
उसके बाद जिस कॉलेज या यूनिवर्सिटी में आपका एजेंट आपको भेज रहा है, क्या वो कॉलेज DL अप्रूव्ड है, क्योंकि वो DL अप्रूव्ड है, और उस कॉलेज के ज़रिए आपको बाद में पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट मिलेगा या नहीं मिलेगा। इन बातों का आपने पूरा ध्यान रखना है, अपने एजेंट से ये सारा कुछ आपने पूछना है। कनाडा पक्के होने के लिए जिस विषय में आपकी पढ़ाई के लिए आपको चुना गया है, उसमें आपको 3 साल नौकरी करनी होती है। तो आपने ये पता करना है कि आपको पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट मिलेगा या नहीं मिलेगा। क्या एजेंट का जो स्टाफ है आपको प्री लैंडिंग इंटरव्यू की तैयारी करवाएगा। और केस तैयार करते समय कोशिश करें कि कोई भी डॉक्यूमेंट आपका जाली ना हो। अगर आप कोई भी जाली डॉक्यूमेंट यूज़ करते हैं तो आपको डिपोर्ट किया जाएगा और आप पे 5 साल का बैन भी लग सकता है। तो आपने जाली डॉक्यूमेंट यूज़ नहीं करने। और एजेंट की पेमेंट आपने बैंक के थ्रू करनी है ताकि आपके पास प्रूफ रहे। और एम्बेसी में जो भी आप ऑनलाइन एप्लीकेशन लगाने जा रहे हो तो वहाँ उसे पढ़ के साइन करें और उसकी हार्ड कॉपी अपने पास रखें। बच्चे की आपका जो बच्चा है उसकी स्टडी में गैप ना डलने दें। अगर बच्चे का थोड़ा टाइम निकल रहा है +2 के बाद तो उसे किसी ना किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एडमिशन दूर दिलवाएं, क्योंकि अगर बच्चे की स्टडी में गैप पड़ता है तो उसे कवर करना मुश्किल हो जाता है। उसके बाद जो कनाडा की यूनिवर्सिटी या कॉलेज हैं तो वो क्या करते हैं, जितनी उनके पास सीटें होती हैं ना उससे ज़्यादा वो एप्लीकेशन ले लेते हैं। अगर स्टूडेंट समय पे जाके कॉलेज में रजिस्ट्रेशन नहीं करवाता तो वो क्या करते हैं, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के अकॉर्डिंगली सीटों को फुल कर देते हैं। तो जो बच्चे रह जाते हैं उनको या तो वेट करने के लिए बोला जाता है या फिर उनको कोर्स चेंज करने के लिए बोला जाता है। तो आपने क्या करना है, जो कोर्स आपने चूज़ किया है, जिस कॉलेज में आपकी एडमिशन हुई है उस कॉलेज के साथ आप अपने ईमेल के थ्रू या फिर फ़ोन नंबर के कॉन्टैक्ट नंबर के थ्रू उनके साथ अपना राब्ता कायम रखें, ताकि जब आपकी सीट आए तो आप अपनी सीट आपकी सीट आपको मिल सके, आपको वेट ना करनी पड़े या फिर आपको कोर्स चेंज करने के लिए मजबूर ना किया जाए। तो इन बातों का आपने ध्यान रखना है। अगर आप इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखोगे तो ईज़िली आपका बच्चा कनाडा जाकर सेटल ईज़िली हो सकता है, आपका पैसा बच सकता है और आपके साथ किसी तरह का फ्रॉड नहीं होगा। हमारा मेन मकसद है आपकी हेल्प करना और आपको सीधा रास्ता दिखाना। और अगर आप हमसे किसी तरह का राब्ता कायम करना चाहते हैं तो आप हमारे पीछे दिए नंबर 9815101148 पे कॉन्टैक्ट करके सुबह 9 बजे से 5 बजे तक बातचीत कर सकते हैं। और नीचे वाला नंबर है जो ये कनाडा का नंबर है, इस पर व्हाट्सएप चल रहा है, इस पर भी आप सिंपल अपना फ़ोन नंबर और नाम लिख के टेक्स्ट कर सकते हैं और टाइम के अकॉर्डिंगली आपको वापस कॉल करके आपके सारे सवालों के जवाब दिए जाएंगे। और ज़्यादा अपडेशन लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू।